ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। और हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के कितने श्लोक 28 श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं। आज 29वां प्रारंभ करना है। और तो ये आज का दिन अत्यंत शुभ है। आप सभी लोगों ने मुझे बताया कि आज एकादशी और देवोत्थानी एकादशी है ना, जिसको प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ा ही शुभ अवसर रहता है। सारी एकादशी बहुत ही सुंदर हैं और कभी ईश्वर चाहेंगे तो हम लोग एकादशी क्यों हमको करनी चाहिए, एकादशी के क्या प्रभाव हमारे जीवन में रहते हैं, इन सब पर भी चर्चा कर सकेंगे। भगवान जिस दिन हम लोग पर ऐसी कृपा करेंगे तो वो भी होगा। परंतु उनमें यह एक प्रमुख एकादशी मानी जाती है। भगवान श्री नारायण जो है वो देवशायनी एकादशी पर शयन में चले जाते हैं, चातुर्मास के लिए शयन में रहते हैं। और उनका जो यह निद्रा का समय है उनके लिए एक रात्रि मात्र है, जो हमारा 4 महीने में बीतता है। और कुछ ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि पलक झपकाना और खोलना एक निमिष मात्र है। तो जो भी है, मुद्दे की बात यह है कि भगवान शयन के लिए चले जाते हैं। और जब भगवान शयन के लिए चले जाते हैं तो कमांडर इन चीफ जो है भगवान भोलेनाथ हो जाते हैं। तो बहुत सारे उत्सव त्यौहार जरूर आते हैं, लेकिन कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि नारायण नहीं रहेंगे, लक्ष्मी भी नहीं रहेंगी, है ना। और वो दोनों नहीं रहेंगे तो कोई शुभ कार्य ना हो सकेगा, इसलिए नहीं किए जाते। पर आज भगवान को उठा दिया जाता है शंख बजा के। और जब वो जाग जाते हैं तो आज से विभिन्न शुभ मुहूर्त प्रारंभ कर दिए जाते हैं। और ये अभी मैंने इसीलिए ये वीडियो लगाया था कि बाई चांस ऐसा हो कि हमारा मन करके कुछ सुन ले तो आप लोग वैसे बहुत ही पुण्यात्मा सुकृति लोग हैं, सब बिल्कुल ध्यान से सुने होंगे। तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फल कितने यज्ञ का प्राप्त होता है ये प्रमुख बात नहीं है, ये गौड़ है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है कि हम भगवान के सन्निकट जा पाते हैं या नहीं जा पाते। ठीक है। तो एकादशी कोई भी व्रत, व्रत का मतलब होता है संकल्प करना। और व्रत में क्या करते हैं? उपवास। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब समीप, वास मतलब रहना। तो भगवान के सन्निकट रहने को उपवास कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि उपवास से लोग अर्थ लगाते हैं कि हम दिन भर ना खाएं, निर्जला रहें, हैं, अपने आप को जला रहे। भगवान को एक बार भी ना याद करो तो वो उपवास नहीं हुआ। ठीक है। वो अंग्रेजी की भाषा में फास्टिंग कहते हैं उसको। हैं, तो फास्टिंग नहीं करें, व्रत रखें, उपवास करें। हैं, उपवास है कि हम भगवान के विषय में निरंतर चिंतन करें, उनके पास बैठे, उनसे दूर नहीं जाएं। अंदर हमारी भावना रहे कि भगवान जो है हमारे सन्निकट रहे, हम उनसे कभी दूर ना हो। तो इसको कहते हैं उपवास। तो कैसे हो पाएगा भगवान के समीप वास? फोटो अपना ऐसे चिपकाया, हो गए, बोले क्या कर रहे हैं? बोले उपवास कर रहे हैं। फिर कैसे होगा? कुछ ना कुछ भजन कीर्तन नाम जप करते रहेंगे। हाँ, श्रेष्ठ है कि हम ग्रंथ आदि का अध्ययन करें, नाम जप करें, है ना। लोग जो है एकादशी का अलग अलग तरह से व्रत करते हैं। उसमें कई बार एक दिन पहले से नक्त भोजन बोलते हैं उसको, मतलब शाम से ही व्रत प्रारंभ कर देते हैं। और अगले दिन जब समय होता है अ, पारण का, तब व्रत खोलते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। क्यों ये प्रथा है कि नहीं खाएं, भोजन इत्यादि ना ग्रहण करें?
इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे जो पदार्थ जाते हैं उनमें अलग 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 गुण होते हैं। कुछ सत्वगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी, कुछ तमोगुणी होते हैं। जो हमारी जठराग्नि है, अग्नि, अग्नि तो उसमें कुछ भी जलाओ, अगर आप सोना जलाओगे तो जलेगा? अग्नि में सब चीज जल जल जाती जाएगा। गोबर जलाओगे तो जलेगा। आपका मलमूत्र जलाओगे तो जलेगा। तो स्वर्ण क्या है? रजोगुणी है। अगर आप चंदन की लकड़ी जलाओगे तो जल जाएगी। तो अलग अलग जो पदार्थ हैं उनके अपने अलग अलग गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमो, लेकिन वो सारे ही जल जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो जठराग्नि है उसमें जो आपने जो भी पदार्थ लिए थे, चाहे वो तमोगुणी थे, चाहे वो रजोगुणी थे, चाहे वो सतोगुणी थे, वो सभी के सभी जल जाते, भस्म जाते हैं। तो जब वो भस्म हो जाएंगे तो उनका प्रभाव कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। खत्म हो जाए, शून्य नहीं होता, कम हो जाता है। कम होने लगता है तो उनमें जो हमारे शरीर का नेचुरल गुण है वो प्रभावशाली हो जाता है। और जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो तमोगुण तो आपने पहले ही जठराग्नि में भस्म कर दिया था, रजो या सतो बचते हैं। भगवान का नाम लेने से, निरंतर जप करने से हमारा सतोगुण की वृद्धि होने लगती है। और जब सतोगुण गुण की वृद्धि होती है तो फिर जो सतोगुण में प्रिय होगा, जो भी चीज प्रिय होगी, उसकी आपको, उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। तो ऐसे में भगवान की भक्ति की प्रियता बढ़ जाती है और आप उनकी तरफ और आकृष्ट हो जाते हैं और मन से भक्ति करते हैं। ये कारण है कि हमको व्रत आदि करना चाहिए। जो इनसे उपराम हो गए हों, कुछ लोग हो सकते हैं कि ब्रह्म भूत अवस्था में हो पहले से ही आप में से, तो वो लोग को व्रत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही व्रत कर रहे होंगे। ठीक है। और जिनको अभी ब्रह्मभूत अवस्था नहीं प्राप्त हुई, जो परमहंस नहीं हुए हैं, उन उनको उनको व्रत करना चाहिए, है ना। तो आप लोग स्वयं विचार करें कि आप में से कौन कौन परमहंस है। व्रत का मतलब है कि हम खाली ये नहीं कि खाना छोड़ दिया तो व्रत है। ऐसे विचार जो ठीक नहीं है वो मन में नहीं आने चाहिए। कोई कार्य, कोई क्रिया, जैसे किसी के ऊपर क्रोध करना है तो क्रोध आप व्रत वाले दिन से अगले दिन टाल सकते हैं। चलिए आज नहीं करूँगा, कल कर दूंगा। ठीक है। कल मैं तुझे गोली मार दूंगा, पर आज नहीं, आज व्रत है। ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपके ऐसे विचार जिनकी वजह से हम अ, हमारे गुण बदल जाएंगे, रजो या तमो हो जाएंगे, उनको हम प्राथमिकता से हटा सकते हैं। श्रृंगार आदि में भी कर सकते हैं। जैसे हमको मन है, होते हैं ना, दिन में 4 बार तो लिपस्टिक लगानी है कम से कम, एक बार छूटी नहीं तो दूसरा कलर, एक शेड और होना चाहिए। पूरा बॉक्स ही ले आए थे हैं। वो घर चेहरे पे क्या जो भी लगाते हैं ना, है वो बालू वालू लाल पीली है वो सब, तो उसको कम कर सकते हैं। ये सारे रजोगुण में वृद्धि करते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं। तो हमको व्रत जो है वो अनेकानेक प्रकार से करने चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि हम खाली भोजन में ही नहीं, आचार विचार में भी व्रत करना चाहिए। एक दिन हम जो है जो भी बात करें उसमें आगे पीछे भगवान का नाम लेके करें। आप देखेंगे संतों की भीड़ में जाएंगे तो बोलेंगे हरि बोल, पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने पत्नी को हरि बोल सुनिए, है ना। तो उस दिन आप प्रेम की भाषा पत्नी में प्रसन्न हो जाएंगे, बोले देखो आज तो क्या है ना। तो पारिवारिक सुख भी है इसमें और आध्यात्मिक तो है ही। तो आप अपने पूरी तरह से अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो झूठ दीजिए, कोई ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्य छोड़ने हैं। हो सके तो हम थोड़ा सा प्राथमिकता बदल दें कि दिन में जितना ज़्यादा भजन हो सके उतना करें। और नहीं तो हाँ, उसमें भी जो कार्य कर रहे हो उसमें भी सतोगुणी होके कर सकते हैं। तो हम सतोगुण की वृद्धि कराएं, कहने का मतलब क्या हुआ, सतोगुण की वृद्धि कराएं, है ना। किसी के भी विषय में कोई भी ऐसा विचार नहीं लाए जो शास्त्र विरुद्ध हो, है ना। कोई भी काम वासना के विषय में नहीं सोचे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो ये सब
करेंगे तो हमारा जो है वो सतोगुण में वृद्धि होगी और नेचुरली हम भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। सवाल तो बहुत रहते हैं, मैं ही पूछता हूँ, मैं उत्तर दे देता हूँ अक्सर है, तो वो सवालों में से अब आप कुछ सवाल पूछेंगे तब मैं जवाब दूंगा, और आप नहीं पूछोगे तो मैंने वो प्रश्न सोच लिए और उत्तर भी दे लिए हैं आगे उस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये बात एकादशी की चल रही थी और मेरे मन में आया, मैंने कहा कि आप लोगों से कर लेते हैं चर्चा। चलिए फिर हम लोग अपने विषय वस्तु की तरफ जाते हैं। किसी दिन बात करेंगे, जरूर करेंगे। एक योग मार्ग में ही सर्वोच्च स्थिति परमहंस कहलाती है। हाँ। हंस, हंस क्या होते हैं, हंस का क्या रहता है चरित्र प्रकृति? हंस देखे हैं? क्या करता है हंस? ऐसी करता है। अगर मिश्रित हो दूध और पानी तो वो उनको अलग कर सकता है। हंस। हाँ। तो परमहंस कौन हुआ? जो सत और असत को अलग कर सके, जो भगवान को पहचान सके, भगवत तत्व को किसी भी दूसरे तत्व से पृथक कर सकता है, वो परमहंस है ना। सूक्ष्म में बात हुई। जी। ठीक है। बृहद चर्चा जो है, सेशन तो आप किसी भी शब्द पे करा सकते हैं। ठीक है। अभी मतलब 12 मिनट हो चुके हैं, मैं 13 मिनट बिना किसी उसके बात कर रहा था। सेशन तो किसी पे भी करा सकते हैं आप। अब तो मुझ ये क्वालिटी हर हंस में होती है या जो परमहंस होता है हंस में? यदि अंश है तो वो दूध को पानी को अलग कर सकता है। ठीक है। इसीलिए मतलब जो कहावत थी ना कि हंस जो है वो क्या मोती चुगता था। जी। तो मोती कहाँ से लाएगा जब वो पृथक कर सकेगा? तो वो कलयुग में सब परिवर्तित हो गया। ठीक है। आपने हंस नहीं देखे, आपने सारस देखे, बत्तख देखे हैं। ठीक है। हंस नहीं देखे, हंस सब में से कोई नहीं देखता है, वो दिखाई नहीं पड़ते। सारस देखते हैं या फिर वो बगुला देखते हैं, उनको हम लोग हंस समझ लेते हैं। ठीक है। तो वो बगुला भगत है ना। क्या होते हैं बगुला भगत? देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, आप कभी देखोगे तो वो बहुत ही सुंदर, इतना सफेद सा। ठीक है। और बिल्कुल एकदम खेत के बीच में, अधिकतर आपको खेत में या सरोवर में दिखाई पड़ेंगे, खेत के बीच में अकेला खड़ा है और एक टांग पे खड़ा है ना, एक टांग उठी रहती है उसकी भक्ति करता हुआ। है। और वो लगता है कि बिल्कुल ये साधना में लगा हुआ है, और जैसे ही देखता है आहार आया और तुरंत कैच कर लेता है। ठीक है। तो कपटी मनुष्य है, उनका ये चरित्र रहता है। देखने में बड़े सुंदर सुंदर, आइए 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 भाई साहब, आइए आइए हैं। अरे आप ही का तो है सब, बोले करोड़ तो दे दो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 50 रुपए लाए नहीं आज। तो ऐसे जो जिनका स्वभाव है वो बगुला भगत क्यों? देखने में लगता है कि भक्ति कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं वो, है ना। बगुला भगत बोले कपड़े वपड़े बढ़िया अपना पहने एकदम, और आके बैठ गए तो सबको लगेगा हाँ देखो क्या इतने बढ़िया कार्य कर रहे हैं ये। नहीं आपका तो परिवेश वैसे ही भूषा भी नहीं, वेशभूषा भी नहीं है, हमारी फिट बैठती है एकदम, है ना। बगुला भगत के लिए बोले ये तो ये बात है। चलिए विषय वस्तु पे आते हैं। हाँ पर ठीक है, कंट्रोवर्सी वाली बात है, क्या चर्चा की जाए उस पर। भगवान ने कुछ निमित्त किया होगा वैसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं मंगलाचरण करेंगे, और उससे पहले मैं सभी प्रातः स्मरणीय आचार्यों को, पूर्व आचार्यों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अ, ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं
शास्त्रोक्त जो भी शब्द कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, अन्यथा कुछ भी ना कहूँ। और जो भी कहूँगा यदि वो ठीक है तो वो ऐसे समझें कि वो उच्छिष्ट है संतों का, जिनके द्वारा कुछ कहा जा रहा है, त्रुटि किसी प्रकार की होती है तो वो ये मान लें कि मेरे द्वारा की गई ही त्रुटि है, किसी और का उसमें, परंतु आप सब लोग सुहृद होने के कारण मुझे अवश्य क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आप सबसे कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो हम लोग जो है वो विषय वस्तु पर आते हैं और सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुदेव प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय उद्विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री श्री सीताराम भगवान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतों की। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने क्या सीखा था? अगले हफ्ते टेस्ट है। हाँ, तो अध्याय की समाप्ति पे तो टेस्ट होना है। ये पूरा अध्याय आएगा, ठीक है, रिटर्न में ले लेंगे। आपको रिटर्न में देने की इच्छा है तो रिटर्न में 1 घंटा पहले आ जाइएगा आप। पिछले लेक्चर में, पिछले वाले सत्र में तो ये बात नहीं करी थी हमने। ईर्ष्या द्वेष पे तो बहुत पहले बात हुई थी, हैं? चलो यहीं से वापस प्रारंभ करते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन से। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष से क्या उत्पन्न होते हैं? द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है और उसी में सारे लोग फंसे रहते हैं। तो वो जो उसी में फंस करके बार बार उनका जन्म होता रहता है। और वो अपने जो उनका स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस सहज सुख राशि प्रवृत्ति को भूल जाता है जीवात्मा। कुछ लोग होते हैं जो क्या होते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पिछले कुछ जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए होते हैं, और उनके पुण्य कर्मों से क्या हो जाता है, पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाते हैं। और जब वो समाप्त हो जाते हैं तो क्या होता है, तो वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो भगवान ने इस बात में ये समझाने का प्रयास किया कि आप पाप कर्म ना करें। पाप कर्म किए हैं तो उन्हें पुण्य कर्मों से समाप्त करें, और उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम होगा कि आप द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाएंगे। तो द्वंद्व और मोह से मुक्त होने पर क्या होगा? आप द्वंद्व और मोह से मुक्त हो गए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, तो आप बस पुण्य और पाप के चक्कर में फंस जाएंगे। तो संकल्प पूर्वक, कैसे? संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाना है। ठीक है, तो ये पिछले श्लोक में हमने सीखा था। ये आपके सारे जिनके पास भी भगवत गीता है, सभी के पास है? किसने किसने खोली थी पिछले हफ्ते इस श्लोक के लिए? ओके, तो एक ही दिन को खोली थी। मैं फ़ोन कर दिया करूँगा कि आप प्लीज़ खोल लीजिए, है ना? तो हम लोग बाकी भी वो कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा जो द्वंद्व और मोह समाप्त हो जाए, वो उससे क्या हमको हासिल होगा? उससे ही हम संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में तत्पर हो सकेंगे।
तो पिछले सत्र में हम लोगों ने चर्चा की कि भक्त जो है वो 3 श्रेणी के होते हैं। एक हम लोगों ने बात की थी कि द्वितीय श्रेणी के भक्त वो होते हैं जो भगवान के प्रकृति मुक्त आत्मस्वरूप को जानने के लिए भगवान की उपासना करते हैं। दूसरे हमने देखे थे कि वो होते जो ऐश्वर्य धन आदि प्राप्त हो जाए उसके लिए करते हैं। और तीसरे हमने देखे थे कि भगवत प्राप्ति के लिए ही भक्ति करते हैं। तो जो ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो जाए ऐसे श्रेणी में हम लोगों ने ये देखा कि वो कौन से थे, ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जो है वो इस प्रकार के भक्त थे। और प्रथम में अनेक जो तृतीय श्रेणी वाले हैं उनमें बहुत सारे ऋषि मुनियों की बात की थी हम लोगों ने। और प्रथम श्रेणी के कौन है, जैसे कि अम्बरीश महाराज है ना, जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो प्रथम श्रेणी के भक्त कहलाते हैं। तो हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, टारगेट कौन सा, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन? ओके, तो हम लोग क्या सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन तक पहुंचे हैं या अभी एडमिशन ही नहीं लिया? तो टारगेट जो है फर्स्ट डिवीजन का कैसे बना हो गया बिना एडमिशन लिए हैं? कुछ लोग मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, बोले कि वो देखो इतने इतने बड़े आदमी उनके उस पर नहीं आए हैं। अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोचोगे क्या मिलेगा जीवन में? तो हमारा तो अभी एंट्री नहीं हुआ है, तो हम फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन की कैसे बात करेंगे? इसीलिए भगवान ने, ये कौन सा श्लोक है, ये 28वें श्लोक की चर्चा पिछली बार है, उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है मुझे, है तो हम 28वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने पहले 16वें श्लोक में ये बात कही थी और 16वें से पहले 15वें में कही थी, जिसको हमने कई सेशन में खींचा था, है कि कौन कौन से लोग होते हैं जो मुझे कभी भी नहीं भजते, मेरे पास कभी नहीं आते। तो ये 4 प्रकार के लोग है ना, दुष्कृतिना कहलाते हैं, नहीं आते। फिर भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग। पर हमको ये सोचना है कि हम उन 4 में भी फिट आते हैं कहीं पे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। तो हम सारे तो ज्ञानी हैं। कौन सी कैटेगरी हमारी? जिज्ञासु। सच में? फिर क्या है? अपने आप सोचो, हम तो क्या बताएंगे। अगर हम अपनी किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे से इच्छा करते हैं तो हम इन 4 में फिट नहीं हो रहे। आर्त व्यक्ति भी भगवान से ही मांगता है, किसी और से नहीं मांगता। शर्त यहां पे यही है बस। अगर आप दुखी भी हैं तो भगवान के दरबार में, ठीक है, ठीक है। उसमें ये नहीं कि वो व्यक्ति ऐसा है, रमुक व्यक्ति वैसा और हमारा इनसे कल्याण हो, तो फिर आप उन 4 में भी फिट नहीं हो रहे हैं। तो फिर वापस कहाँ चले गए? वो 15वें श्लोक में चले गए। मैं मतलब इस पूरे, मुझे लगता है 3 महीने से चल रहा होगा 7वां अध्याय, और जिसमें ये 3 श्लोक, 2 वो और एक, ये 3 श्लोक पे इतनी ज्यादा चर्चा कर चुका हूँ ताकि, हाँ बिल्कुल सही बात है, भगवान बिन मांगे ही सब दे देते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। पर अपने मन में विचार करें क्या आप ऐसा करती हैं? है ना, मतलब देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप ऐसा है इस लेवल पे हैं तो आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। अपना आकलन स्वयं ही करें। लेकिन मैं अपने लिए जानता हूँ, अपनी बात करता हूँ कि मेरे मन में जरूर स्फुरणाएं आती हैं, इच्छाएं होती हैं कि मुझे अमुक व्यक्ति से ये प्राप्त हो जाए। और जैसे ही ये बात हुई वैसे ही हमने भगवान को ऐसे पलट दिया है। तो हम खुद ही कह रहे हैं ना कि वो तो सब बिन मांगे ही दे देते हैं। तो हमारे मन में ये इच्छा होना ही इसका मतलब है कि हमें इस बात पे विश्वास नहीं है। और जब हमें इस बात पे विश्वास नहीं है तो तुरंत हमने क्या किया, भगवान को ऐसे पलट दिया है। तुम उधर देखो, हम अपना काम निपटा ले, ठीक है, हम तो वो वाले हैं, मैं तो हूँ, मैं मेरे बारे में जानता हूँ,
ठीक है, आप अपने बारे में सोचिए, और अगर हम इस प्रकार से इस कैटेगरी में हैं तो फिर हम चतुर्विधा वाले में नहीं हैं। ठीक है, फिर हमारी कैटेगरी क्या है? मूढ़ है, या नराधम है, या आश्रम भावम आश्रिता, या मायापद अज्ञान। इन चार में से एक है। ये चार भगवान के पास नहीं जाते। कभी कभी होता है कि सत्संग मिला और थोड़ा खिसके, हल्का सा खिसके, उसके बाद फिर वापस उसी जगह पे आ गए। तो पिछली बार पे चर्चा हो रही थी, 3 श्रेणी के भक्त हैं। तो वो हमारा उस भगवान ने जो 27वां श्लोक बताया, वहां से फिर 28वें में कि भाई थोड़ा और ऊपर उठिए। 28वें से 29वें में है वो जबरदस्त ट्रांजिशन है। तो हम लोगों ने पिछली बार एक बरबस ये प्रकरण लिया था, और जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसमें भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में हमको क्या चाहिए। यहां से जो हमारा क्वेस्ट है, रियल क्वेस्ट, वो प्रारंभ होता है, और भगवत गीता का एसेंस इस श्लोक से शुरू होगा और आगे चलेगा। अभी तक हम लोग जो है वो प्रस्तावना कर रहे थे। पिछले जो 7 अध्याय में हमने चर्चा की है, 6 अध्याय और 28 श्लोक, वो मात्र क्या थी? माहौल बना रहे थे। ठीक है, अब जो 12 हैं उनमें आगे जो चर्चा है वो विषय पे चर्चा है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन के मन में ख्याल आया कि भाई ठीक है, कुछ लोग पाप पुण्य से मुक्त भी हो गए, लेकिन उसका परम उद्देश्य क्या है, असली टारगेट? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। यहाँ पे भगवान ने उनको क्या कहा? बुद्धिमान कहा। पूरा अध्याय हम लोगों ने खूब चर्चा की है, अलग अलग कैटेगरी जहाँ पर हम लोगों ने इस पर बात की। भगवान ने थोड़ा सा पीछे दिया है, संकेत दिया कि उदार होते हैं, फिर उनमें 4, फिर कौन कौन सुकृत वाले होते हैं, फिर बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में बताया जो मेरे विषय में विचार करता है, ऐसा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान वो बुद्धिमान व्यक्ति जो मेरे विषय में विचार करता है, वही है वो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, यानी बुढ़ापा नहीं हो और मृत्यु नहीं हो, इसके लिए जो यत्न करता है, वो व्यक्ति क्या है? वो इंटेलिजेंट है। हमारी संसारी परिभाषाएं जो है वो कैसी रहती हैं? कौन इंटेलिजेंट है? जो आईएएस का एग्जाम निकाल लेता है। या वो कौन इंटेलिजेंट है? जो डॉक्टर बन जाता है, जो न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोफेसर, ये वो कुछ ऐसा बन जाता है, तो उसको कैटेगराइज करने, वो सारे कैसे हैं? वो सारे माया अपहत अज्ञान वाले हैं। उनका माया ने ज्ञान अपहरण कर लिया और ऐसा कुछ उनके मन में भर गया है जिससे वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। वो भगवान के आगे इसमें कोई वो है नहीं। तो जो जरा और मृत्यु, अगर देखा जाए तो असली प्रॉब्लम क्या है जीवन की? ये 2 प्रॉब्लम है ना, जिनसे हर कोई पीड़ित होता है। 3 चीजें हैं जो होंगी होंगी, सबको होंगी, कोई उनसे बच नहीं सकता। जरा, व्याधि, मृत्यु। व्याधि मतलब बीमारियां, जरा मतलब बुढ़ापा, और जरा तो ऐसा है कि आपके पैदा होने से शुरू हो जाता है, हर क्षण आप बूढ़े हो रहे होते हैं, है ना? तो आपके पैदा होने से शुरू हो जाता है। और मृत्यु अवश्यंभावी है, होनी है, हर पदार्थ की होनी है, मतलब व्यक्ति विशेष की क्या बात करो, है कोई चीज है तो वो भी एक दिन जंग खा के खत्म हो जाती है, होता है ना ऐसा। जो सबसे मजबूत चीजें हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो ये सबका होना है, चर अचर में सबका होना है, जरा, व्याधि और मृत्यु। तो असली बुद्धिमान कौन होगा? जो असली प्रॉब्लम देखे। वही तो हुआ, फर्जी चीजें अगर देखते रहोगे तो बुद्धिमत्ता नहीं है। ठीक, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ले, तो वो असली इंटेलिजेंट व्यक्ति हुआ।
नहीं तो मतलब हमारे संसार में तो क्या बोले, बायोलॉजी ली उसने तो कम इंटेलिजेंट हुआ, मैथमेटिक्स ली तो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ है। तो ये सारी मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि जब किसी को बीमारी होती है तो बायोलॉजी क्या हेल्प करती है उसको, या कि मैथमेटिक्स हेल्प करती है? दोनों में से कुछ भी हेल्प नहीं करता, रियली कुछ भी हेल्प नहीं करता है। आप कह सकते हो एक एक्सटेंट तक औषधि हेल्प करती है, ठीक है। पिछली बार चर्चा हुई थी जब हम लोग पिछला श्लोक की, ये शाम तो गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि कोई व्यक्ति है इच्छा और द्वेष से ऊपर उठ गया, तभी तो ये स्टेज आई थी। तो इच्छा द्वेष से जब ऊपर उठा है तो वो उसने इच्छा करी, संकल्प कर लिया कि मैं अब भक्ति में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। संकल्प करने के कारण क्या, वो द्वंद्व और मोह से वो मुक्ति की तरफ चलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें बीमारी हुई और हमने सोच लिया कि अब हम ये वाली चीज नहीं करेंगे ताकि ताकि हमें बीमारी ना हो, ठीक है। आपने जिस दिन संकल्प ले लिया तो बीमारी से, हाँ, डेफिनेटली हम अच्छा फील करते हैं, लेकिन क्या हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं तब तक जब तक कि हम मेडिसिन ना लें? नॉट पॉसिबल, मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो वो मेडिसिन क्या थी, वो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी उसमें, कि मेडिसिन जो है वो है आपको भक्ति करने के लिए मेडिसिन, प्रिकॉशन, ये दोनों चीजों की बड़ी आवश्यकता है। मेडिसिन है हरि नाम, और प्रिकॉशन, प्रिकॉशन क्या बताए थे, क्या थे प्रिकॉशन? चार प्रिकॉशन बताए थे। प्रिकॉशन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो नियम होते हैं, वो नियम नहीं होते, ठीक है। क्या नहीं करना है वही तो प्रिकॉशन है। चार चीजें, तो मांसाहारी नहीं होना है पहला, क्योंकि धर्म के चार स्तंभ है, धर्म के चार स्तंभ है। पहला स्तंभ है दया। जब आप मांसाहार करते हैं दया को उसी समय उच्छिन्न कर देते हैं, आपकी दया वैसे ही समाप्त होती जाएगी जितना आप मांसाहार करते जाएंगे। और इसमें कोई मतलब, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, समाज में आप देखते हैं जो लोग जितना ज्यादा मांस भक्षण करते हैं उनकी दयालुता उतनी कम है। संसार में वो सारे युद्ध आप नजर डालिए, और मतलब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मांस भक्षण जो है वो आपकी दया को कम कर देता है। दूसरा हमने देखा था स्तंभ है कि नशा नहीं करना। नशा करने से, नशे में सारी चीजें आती हैं, कौन कौन सी? बीड़ी सिगरेट, अरे चाय, चाय से पहले कुछ है? चाय तो कित नहीं, चाय की बात की थी हमने, चाय की बात की थी, हाँ, चाय की बात की थी, है ना। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा गजब करने वाली चीज है, जिसके बहुत सारे दुकानें बिल्कुल एकदम सजी सजाई मिलती हैं, ठीक है। तो जो आपको इतना उन्मत्त कर देती कि आप भेद नहीं कर पाते, आपका रिएक्शन टाइम घट जाता है। बाकी जो नशे हैं ना वो अपने शरीर को नुकसान करते हैं, ये समाज को भी नुकसान करता है। मद्यपान प्रथम है, मद्यपान। उसके बाद में दूसरे प्लेस पे आते हैं वो सारे बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब है। थर्ड प्लेस पे आते हैं चाय कॉफी। तो मतलब चाय कॉफी का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी आप लेते हो, अभी हम लोगों ने इसीलिए सेशन, आप लोग नहीं थे, सेशन जब प्रारंभ हुआ तो हमने व्रत संबंध में चर्चा की थी। तो जो भी आहार लेते हो वो आपकी चेतना को प्रभावित करता है। तो जो आप इस प्रकार का कुछ भी लेंगे, व्यसन वाला आहार लेंगे, वो आपकी चेतना को शुद्ध नहीं रहने देगा। तो आपका जो चिंतन है वो डिस्टर्ब होता रहेगा, जो सात्विक चिंतन है वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है कि नशे का त्याग करना है, और नशे का त्याग करने का मतलब होता है, जो त्याग करना है वो अपने आप में तपस्या है। तो धर्म का दूसरा चरण, दूसरा पैर, पहला था दया, दूसरा तपस्या, ठीक है। और तीसरा, तीसरा जो विरोध है, जो कहा जाता है कि नहीं आपको नहीं करना है, वो है वैश्यावृत्ति। और चौथा है जुआ नहीं खेलना। तो जो जुआ है, जुए में आपके लॉटरी और सट्टा भी आते हैं, म्यूचुअल फंड भी आते हैं, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, है ना। क्योंकि जो आप किसी का जरा भी जिसमें नुकसान फायदा इस तरह से हो कि वो
उसका नुकसान हो जाए तो हो जाए, मुझे फायदा हो जाए, ये वाली भावना है। या कि कोई आपके बिना परिश्रम के धन आ रहा है, वो सारा का सारा इस कैटेगरी में चला जाता है। और जुआ जो है वो विनाश करता है सत्य का। तो धर्म का तीसरा चरण हुआ सत्य, पहला हुआ दया, दूसरा हुआ तपस्या, तीसरा हुआ सत्य, और चौथा है सुचिता, पवित्रता। वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति का मतलब है पर पुरुष पर स्त्री, उनके विषय में गलत विचार भी लाना। संबंध रखना तो महापाप है, विचार भी लाना वो जो है वो आपकी शुचिता को समाप्त कर देता है। तो धर्म के चारों चरण जब समाप्त हो जाएंगे तो आप में धर्म बचेगा। तो हम लोग ध्यान से देखें कि हम में से कितने लोग हैं जो ये चारों चरण से, है ना, जब हम इन पे चलेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिकॉशन। प्रिकॉशन प्लस मेडिसिन। अब मतलब मैं तो डायबिटिक हूँ, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, चोरी छुपे मिठाई भी खा लेता हूँ। तो बात क्या बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन प्रिकॉशन नहीं रख रहा, शुगर लेवल नहीं नीचे आएगा। प्रिकॉशन साथ में है, वॉक करने के लिए भी अनेक लोग सलाह देते हैं, बहुत सारी स्टडीज भी पढ़ता रहे तो बीच बीच में 30 मिनट वॉक, 20 मिनट वॉक एक्सेट्रा। प्रिकॉशन है लेकिन नहीं फॉलो करते तो इसका नुकसान होगा ना। हमारा जो इस मार्ग में हम बढ़ना चाहेंगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेडिसिन लेने से फायदा तो होगा लेकिन आपको रिकवरी नहीं आएगी, हेल्दी नहीं रहेंगे। तो हेल्दी रहने के लिए दोनों काम करने पड़ेंगे, मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और प्रिकॉशन भी रखना पड़ेगा। तो बात आई कि मेडिसिन ले, प्रिकॉशन रखे, और वो साथ में ये चीजों का त्याग करता रहे, तब उसका क्या होगा, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। और ये कब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए तो अर्जुन को पहले ही बता दिया है कि अभी नहीं, ऐसा नहीं कि तुरंत करोगे और कल परिणाम मिल जाएंगे। जन्मों जन्म लगते हैं, जन्मों जन्म लगते हैं, क्योंकि अपने परिश्रम से तो वैसे ही भगवान नहीं मिलने। भगवान की जब कृपा होती तो ही मिलते हैं, लेकिन वो कृपा तब होती है जब आप इच्छा करते हो, और इच्छा तब जागती है जब आप ये प्रिकॉशन लेते हो, ये मेडिसिन लेते हो, वरना इच्छा भी नहीं जागती। इसलिए जरूरी है। कहने का मतलब हुआ स्कूल जाने के लिए स्कूल का बस्ता चाहिए, स्कूल की ड्रेस चाहिए, स्कूल में एडमिशन चाहिए, तब स्कूल जाओगे। और जब स्कूल पहुंचोगे तो उसके बाद फिर कोई टीचर मिलेगा और पढ़ाएगा और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, और फिर उसके बाद की बात है कि अगले क्लास में पहुंचोगे। तो ये जो है वो प्राइमरी, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है जिसमें हमको ये सारी चीजें बिल्कुल, और हमको मन में लगता है कि अरे ये सब तो कहीं सुनी बातें हैं। हम जब आएगा समय तो मैं भगवान का नाम ले लूंगा। मुझे आप बिल्कुल एक बात बताओ कि जब मुसीबत में ना, सबसे ज्यादा किसकी में जरूरत होती है, मुसीबत में। मुसीबत में भी आप झगड़ा करते हो, आप भगवान का स्मरण नहीं करते। जिस क्षण गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम सारे ड्राइव करते हैं ना, एकदम से कोई चीज अचानक आ जाती है, तुरंत मुंह से गाली निकलती है और सामने वाले पे गुस्सा आता है। एकदम से सामने आती है, हे प्रभु मुझे बचाओ, ऐसी कभी मन में आवाज आई? क्यों नहीं आई? तो क्या मतलब मन में यह विचार है कि मृत्यु आएगी तब तुम कह लोगे? सवाल ही नहीं उठता। पूरे जीवन जो प्रैक्टिस की है आपने, क्रोध की प्रैक्टिस की थी, आपने गलत शब्दों की प्रैक्टिस की थी, वही निकलने वाला है, वही निकलता रहेगा। वो प्रैक्टिस छोड़नी है, वो प्रैक्टिस छूटे, इसलिए भगवान कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, मामाश्रित्य, मुझ पर आश्रित हो जाए। तो जरा मृत्यु से कैसे मुक्ति मिले, किस प्रकार से जरा और मृत्यु से छूटे, इस पर चर्चा है। ये जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था अध्याय, तो पहला श्लोक जो था वो, मुझे वैसे आशा नहीं है कि किसी को याद होगा, पर अगर है तो मतलब मैं एकदम आश्चर्य से मेरी आंखें फट जाएंगी। भगवान ने वहीं पर कहा था मुझ में आसक्त हो। पहला शब्द है मई आसक्त मना, इस अध्याय का पहला शब्द है, पहला श्लोक। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया
भगवान ने वहां पे कहा था मुझ में आसक्त हो और मदाश्रय, मेरा आश्रय लो। तो जब हम कोई भी पोएम लिखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, तो जहां से शुरू करते हैं ना, प्रॉब्लम ये एपिडेमियोलॉजी बताते हैं, बोलते हैं कि इसका इतना अम, पूरे संसार में 6, अब तो ज्यादा हो गए ना, कितने 6.5 अरब लोग हो गए। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था तो मुझे लगा मैं कितना बैकवर्ड हूँ, मुझे जनसंख्या भी नहीं पता है, मैं सच बता रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले देखा तो उसमें इतने लोगों की पॉपुलेशन, फिर उसमें इतने वृद्ध हैं, फिर उसमें इतने लोगों को हार्ट डिजीज, ऐसे डिफाइन करते हैं ना। और फिर लास्ट में हम लोग सोल्यूशन पे जाते हैं, जब चैप्टर एंड हो रहा होता है सोल्यूशन पे जाते हैं। तो भगवान ने ऐसे ही किया कि पहले भी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और बाद में फिर वो सोल्यूशन पे ले आए हैं। तो वहां पे उन्होंने कहा था मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षणु। तो भगवान ने वहां पे बात कही थी, मई आसक्त मना, मन को मुझ में आसक्त करो। कैसे? मदाश्रया, मुझ पर आश्रित हो जाओ, और उससे क्या होगा, मुझे समग्र रूप से जान सकोगे। तो यहाँ पर उसी चीज को उपसंहार में लेके आए भगवान, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, मदाश्रया माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाम चाखिलम। तो वो उससे क्या हो जाएगा, युक्त चेतसा होना चाहिए हमें, और कैसे, समग्र जानेगा। अगला श्लोक जो है वो समग्र जानने के बारे में। तो वहां से समग्रता क्या है, भगवान को जानने का मतलब क्या है, उस श्लोक से प्रारंभ करके फिर 8वां अध्याय चला जाता है इस प्रकार से। तो भगवान जो हमको बताना चाहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि असली प्रॉब्लम समझो बेटा, असली प्रॉब्लम है जरा और मरण, और इनसे आपको मुक्त होने के लिए कुछ उपाय करना होगा। और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही इसमें, उन्होंने कहा जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये मतलब कोई भी, ये मतलब कोई भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि पुरुष है, स्त्री है, नर है, नारी है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी जो इनसे मुक्त होने के विषय में सोचेगा भी, उसका कल्याण है। तो इसके लिए कोई एज नहीं डिसाइडेड है। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे हम सोचते हैं अभी तो क्या है, अभी तो ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें पढ़ने दो पहले। तो मतलब हम क्या करते हैं ना, पहले उसमें इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो ये इन्फेक्शन निकाल देगा। कैसे निकालेगा भाई, आपने उसको इतना बीमार बना दिया है। तो हमारा डे 1 से ही इन्फेक्शन हमने खुद ने इंट्रोड्यूस करा लिया है, हमारी विचारधारा ऐसी रही है। हमने सोच लिया कि नहीं, जब हम पूरा, हमारा पढ़ाई हो जाएगा, हम सेटल हो जाएंगे, तब हम करेंगे भक्ति। तब हमको इतनी ज्यादा आसक्ति हो चुकी है संसार से, बाहरी वातावरण से, हम अपने को अलग कर ही नहीं सकते उससे, हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। डिटॉक्सिफाई करने में ये जीवन तो निकल गया, अगले जन्म के लिए सोचना पड़ेगा। अब हम बच्चों के लिए, मतलब आप सोचो, इसीलिए वहां पर हमने चर्चा की थी, हम नराधम की कैटेगरी में इसलिए हैं क्योंकि हमें जो जिम्मेदारी दी गई हमने उसमें भी उल्टी चले हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को रोज ये बात बताते, बेटा तू भक्ति कर, तू भक्ति कर, तू भक्ति कर, क्योंकि हमको खुद को विश्वास नहीं है। जब हमको नहीं है तो हम उनको बता ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। खुद को पहले विश्वास करना पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भगवान ने कह तो दिया जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य है, तो जरा मरण से कौन मुक्त, कौन हो सकता है, उसके लिए क्या युक्ति है। मतलब हम लोग जरा मरण से मुक्त होने का क्या मतलब समझ रहे हैं, जैसे हैं वैसे बने रहे। ये इस प्रकार का विचारधारा स्वार्थ को दर्शाता है। तो ऐसा प्रैक्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब भगवान की बात झूठी है अगर यही अर्थ है। कोई व्यक्ति ऐसा आपने देखा जो कभी बूढ़ा नहीं हो रहा हो, जो जिसको मृत्यु नहीं आ रही हो, तो कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको संसार में, है ना। तो भगवान की बात झूठी हो गई, फिर तो मतलब लोग ऐसा कोई करने वाला नहीं है, फिर प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों कहा गया ये। जरा मरण से मुक्त होने का मतलब है कि प्रॉब्लम का जो रूट है वहां पे काम करो। हमको बुढ़ापा कब नहीं आएगा, मृत्यु कब नहीं होगी, जब जन्म नहीं होगा,
जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी और बुढ़ापा भी नहीं आए। एक बार ये वाला खत्म हुआ सर्किल, उसके बाद में फिर दोबारा बनना नहीं चाहिए, ये बात है। जरा मरण से मुक्त होने का जो मतलब है वो ये है। उसका मतलब ये नहीं है कि अब बस हमने भक्ति शुरू करी है, कल देखा यार स्किन, अब हमको बोटॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा, अब एकदम स्किन टाइट रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। उसका मतलब है, अभी हम लोग और समझेंगे कि उस यत्न का क्या मतलब, उस यत्न को क्या करना है। तो जरा मरण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तब मुक्त हो सकते हैं जब हम का हमारा जन्म ही नहीं हो। तो हमको क्या जन्म विच्छेद करना है। जब शब्द का मतलब ही होता है, जब शब्द का मतलब होता है जन्म विच्छेद पाप नाश, पाप नाश करेंगे और जन्म से अपने को अलग कर देंगे, जन्म हमारा नहीं हो। तो जब करने का जो मतलब है वो यही है, जन्म विच्छेद पाप नाश। पाप रहेगा तो उसको हमको भरने के लिए आना पड़ेगा, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा है। पता चलेगा कि जो सेठ जी लोग कुत्ता चरा रहे होते हैं तो वो पिछले जन्म में जो जो आज ये वो कुत्ते चरा रहे हैं, तो पिछले जन्म में उनका कुछ खाए होते हैं, तो वो पिछले जन्म के उनके सेठ थे जो इस बार कुत्ता बन के चल रहे हैं, वो उनको चराना पड़ रहा है। तो भाई आप देखो, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, है ना, अपने मन में इच्छा नहीं है कोई खास कि कुत्ता बने अगली बार है। कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? नहीं फिर तो मृत्यु, मृत्यु तो आपकी होनी है, मृत्यु तो होनी है, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं हो, दोबारा जन्म नहीं हो, ना हो। है ना, दोबारा जन्म नहीं हो, ये बात है, ये पकड़ने की चीज है, और बाकी चीज नहीं है इसमें कुछ भी। तो इसके लिए यत्न क्या करना है? भगवान ने जो है ना, वो उन्होंने पहले इसलिए बता दिया कि वो लोग जो असुर स्वभाव वाले हैं, माया से अपत हो गए, मूढ़ हैं और नराधम है, ये लोग हमको नहीं भजेंगे, वो चार लोग भजेंगे। वो चार लोग में जो है वो फिर ज्ञानी को उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर है, ये सब चर्चा हो चुकी है। फिर उसको कह रहे वो इतना इंटेलिजेंट है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि हमारा टारगेट क्या है। तो वो यही बताना चाहते हैं कि तुम इसलिए कर रहे हो, पर इससे भी और ऊपर उठो, अभी इससे भी और ऊपर उठने की बात करेंगे। पर मिनिमम जो एक टारगेट दिया ना, पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स इतने होने चाहिए। तो भगवान की शरण में जाना चाहिए हम लोगों को। तो जो अब हम लोग इस अवस्था में देखें, जैसे वर्तमान में, तो आप कोई कहेगा ना कि क्या मैं तो नहीं हो रहा हूँ बूढ़ा, इस वक्त तो नहीं हो रहा हूँ, और इस वक्त मैं मृत्यु भी नहीं हो रही, तो मृत्यु तो ठीक है। लेकिन अगर उन्हें सेलुलर लेवल पे मानोगे तो मृत्यु भी हो रही है, और आपके जितने क्षण जा रहे हैं वो आपकी वृद्धि भी हो रही है, मतलब बूढ़े भी हो रहे हो, तो बात वैसे छूट जाती है। दूसरा इसमें एक और भाव बहुत सुंदर निकलता है कि जो शरीर है वो तो इस प्रकृति का पार्ट है ना। अब आप मान ही रहे हो कि मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं। अगर अपने को इससे पृथक हो जाते, हम अंदर से ये बात फील कर पाते, हमारी अनुभव में होता, तो जो मैं है वो तो शाश्वत है, शरीर ही तो चला जा रहा है। तो शरीर का तादात्म्य छूटने से क्या होगा, जब ये अलग हो गए, तो ये मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये वाला जब हमारा जो अब मेन मुद्दा है, अंदर की बात, तत्व की बात क्या है, ये छूट जाए, ये जो शरीर से हमारी आसक्ति है ये छूट जाए, ये अलग हो जाए, तो हमारा ये काम बन जाएगा। आगे भगवान कहते हैं ममाश्रित यतन्ति ये, इनमें दो चीजें, आश्रय लेना, मेरा आश्रय लो, और यत्न करो। यत्न करना आपका पुरुषार्थ है, आश्रय लेने का मतलब भगवान की शरणागति। अब यत्न करोगे तो क्या होगा, अभिमान आएगा, मैंने किया है, और अभिमान आएगा तो आप हो सकता है कि बढ़ो भी आगे, लेकिन उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाओगे। भगवान ने इसलिए सावधान कर दिया, मेडिसिन प्रिकॉशन, भगवान ने सावधान कर दिया कि मेरा आश्रय लो और यत्न करो। तुम जहां तुम्हारा फॉल होने लगेगा मैं तुमको हेल्प करूंगा, और जब मामाश्रित रहोगे तो ये अभिमान नहीं आएगा, लगेगा मैंने यत्न तो किया, भगवान की कृपा से ऐसा हुआ। तो अभिमान नहीं आने से आप और आगे बढ़ जाओ। भगवान अगर कहते कि मेरा ही आश्रय ले लो, यत्न ना करो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती? तब इसमें प्रॉब्लम ये होती कि आश्रय लेके हम आलसी हो जाते हैं, हमेशा सही है,
और जो करेगा भगवान करेगा, यही तो सुनते हैं। अभी तो यही तो था, भगवान अच्छा ही करता है, भगवान तो अच्छा ही करता है, तुम तो कुछ करो। ठीक है, तुमको तो एक ही काम दिया है भगवान ने, बोले इच्छा करो। भगवान ने कहा इच्छा करो, और कुछ नहीं करना है, बाकी क्रियाएं उससे उत्पन्न होती हैं, हमारी सही इच्छाएं नहीं होती, प्रॉब्लम वहां है। तो प्रमाद नहीं हो और अभिमान नहीं आए, इन दोनों को खत्म करने के लिए भगवान ने कहा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, जो यत्न करते हैं। अब वो यत्न क्या है? वो यत्न क्या है कि हमको लगातार सतत, आप जब इस मार्ग में बढ़ोगे ना, तो अभिमान भी रहेगा तो भी आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हम लोग अनेक अनेक ऐसी कहानियां सुनते हैं, ऐसे ऋषि हुए जिनको ये सिद्धियां थी, उन्होंने श्राप दे दिया। तो अभिमानी होने पर भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं होती, भक्ति की वृद्धि नहीं होती। भक्ति वृद्धि के लिए आपको शरणागति की परम आवश्यकता है, बिना शरणागति के भक्ति नहीं होती। तो संसार को यदि आप स्थायी न मानो और उसको महत्व ना दो, और जो है अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ सेवा और भगवान की उपासना के लिए इस्तेमाल करो, तो क्या होगा, ये दोनों बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। और यही जो संसार की स्वतंत्र सत्ता है, उसके महत्व को, हमारे दिमाग में उसका महत्व बैठा हुआ है। अरे विचार करो ध्यान से, कि हम हर क्षण यही सोचते हैं, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मेरा है। इस तरह की जो भावना है ना, हमने क्या पूरा का पूरा महत्व ही संसार को दे रखा है, शरीर को, और बाहर जो दिख रहा है उसको। हमने महत्व ही नहीं दिया परमात्मा को, यही सबसे बड़ी बात है। जिस समय ये आपकी महत्व देने का मतलब प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो जाए, अपने आप यही यत्न है। तो प्रायोरिटी कैसे चेंज होंगी? नाम जप से। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो भगवान का जो है वो इसलिए आश्रय लेना है। भगवान का आश्रय लेने से दो फायदे होंगे। एक तो हमारा अभिमान नहीं आएगा, तो जो हमको प्राप्त होना है भगवान हाथ पकड़े। किसी का आश्रय लेते ना, भैया हम तो तुम्हारे सहारे हैं, संसार में भी ऐसे कहते हैं, फिर वो 4 बार कहते तो कहते चाहिए तो हमारे सहारे, तो आपको हेल्प कर देता है। भगवान तो वैसे ही कृपा निधि है, उनकी तो सबसे बड़ी शक्ति ही कृपा है, तो उन्होंने करना ही करना है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें जो है वो समग्र रूप से भगवान को, भगवान ने पहले कहा था ना मद आश्रय, तो आप जब भगवान का आश्रय ले लेते हो तो पूरी तरह भगवान क्या है ये जान जाते हो। अपने से चलते तो गिरने का डर रहता, और मान लो सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती तो भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो बहुत सारे जो हमारे दूसरे संप्रदाय हैं, कुछ योग मार्ग हैं, उनमें ऐसा होता है कि हमको ये सब प्राप्त हो जाता है। फिर वो भगवान क्या कहते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाकिलम। भगवान ने यहाँ पे सारी बात कह दी है, ब्रह्म को भी जानते, ब्रह्म तद्विदु, विदु का मतलब होता है जानना, तत् उसको, तो वो ब्रह्म को भी जान जाते हैं। ब्रह्म का मतलब है भगवान का वो स्वरूप जो हम साकार सगुण रूप में नहीं देखते। बड़ी विचित्र बात है, सुनने में अजीब लगेगी, किसी और दिन चर्चा करूंगा, कि जो निर्गुण है, निराकार है, उसको समझना ज्यादा आसान है सगुण साकार से। निर्गुण निराकार को समझना ज्यादा आसान है सगुण साकार से, लेकिन निर्गुण निराकार पर टिके रहना ज्यादा कठिन है सगुण साकार से। आपने क्या है, आप तो कल्पना के घोड़े ही नहीं दौड़ेंगे ना, उनका तो कोई हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, तो सब तो नहीं कर लिया, तो तुम्हारे कहीं अकल के घोड़े नहीं दौड़ेंगे। लेकिन क्या होगा, टिके नहीं रह पाओगे, ध्यान करने में मुश्किल होगी। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि वो ब्रह्म को भी जान जाता है वो व्यक्ति, जो कैसा रहे, मुझ पर आश्रित रहे और यत्न करे। फिर कहते हैं कृत्स्नम अध्यात्म, वो पूरा अध्यात्म को भी जान जाता है कि संपूर्ण जीव तत्व से क्या है, कैसे है, ये प्रकृति की रचना, ये सब भी जान जाता है। अध्यात्म के विषय में चर्चा अगले अध्याय में होगी, तो मैं इसको थोड़ा संक्षेप में ले रहा हूं। फिर कहते हैं कर्म चाखिलम विदु, जो कर्म है आपका, चराचर में क्या हो रहा है, सृष्टि की रचना क्यों ही, भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसके क्या कारण है, उन सबको भी जान जाता है। तो यानी आपको यत्न करने से
भगवान की लीलाओं को समझने की भी सामर्थ्य आ सकती है, तब जब आप भगवान के शरणागत रहोगे तब। ये बात कह रहे हैं। अब इतनी सारी स्टोरी चली, भगवान ने कोई और चीज क्यों नहीं कही कि तुम जो है वो इससे मुक्त होने की सोचो? उन्होंने क्यों कहा कि जरा मरण से ही मुक्त होने की सोचो? ऐसा क्यों? हम लोग इसको इतना मुश्किल चीज क्यों मानते हैं? जीवन का सबसे बड़ा कष्ट क्यों है ये? तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें तो याद भी नहीं है तुम पिछले जन्म में क्या थे। क्या फर्क पड़ेगा? लेते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? जो जरा शब्द है वो क्या है कि एक तरह से होता है ना कि हम किसी के बहाने किसी को बता दें, तो एक तरह से बहाने से बताने की बात है। जब आप जन्म लेते हो तो उस समय, मतलब हम लोग अपने साइंस में भी जानते हैं फीडिंग किस तरह से होती है ना। जब भ्रूण में बच्चा रहता है, भ्रूण रहता है तो उसमें उसका आकार कैसा रहता है, अगर उस तरह से विचार करके देखो कि हमको पता है ना 16th वीक पे हियरिंग आ जाती है, सेंसेशंस आ जाते हैं। अगर उसमें सेंसरी है और उसको पता है कि मैं मल में हूँ, मूत्र में हूँ और एक पोजीशन में फंसा हुआ हूँ, मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है, कष्ट है नहीं है? और बाई चांस, जैसा कि भगवत पुराण में कपिल देवहूति संवाद में ये बात कही गई है कि पिछले 1000 जन्म वो याद है आपको, मैं कीड़ा बना रहेगा, उसके बाद मुझे कुचला गया, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कैसा लगेगा? अत्यंत कष्ट। उस समय फिर जीव जो है वो प्रार्थना करता होता है भगवान से, इस बार जो आपने दिया मुझे तन, मनुष्य का जीवन दे दिया और मैं फंस गया हूं, अब की बार तो बिना भजन किए छोड़ूंगा नहीं, पूरा जीवन मैं भजन में लगाऊंगा, बस मुझे यहां से बाहर निकालो। वो 9 महीने पार होते हैं, बाहर आते हैं। बाहर कैसे आते, सोच के देखो। जो छिद्र है, जो मार्ग है निकलने का मार्ग, वो कितना छोटा, शरीर कितना बड़ा, इसीलिए मां को भी उतनी पीड़ा होती है और उसको तो होगी। छोटे से छेद से तो बड़ी चीज खींच के निकालो, पूरी रगड़ के ही निकलेगी। उतना कष्ट, असह्य सह कष्ट सहते हुए बाहर आते हैं। तो जन्म जो है कष्टकारी है, और वो फिर आने के बाद में फिर हमारा अभ्यास ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमको जो पुराने संस्कार हैं उसके अभ्यास के कारण फिर हम उसी समय इच्छा कर देते हैं कि हमें दूध चाहिए, और उसी समय माँ ने दूध नहीं दिया तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, और इच्छा द्वेष के भ्रम में फंस जाते हैं, और फिर हमारे अच्छे अच्छे माता पिता मिलते हैं जो कभी वो वाले संस्कार नहीं देते, कभी याद नहीं दिलाते, तो और भी मुश्किल। फिर कभी बाई चांस हम जब 40 साल के हो जाते हैं तो ऐसी जगह आके बैठ जाते हैं, और जहाँ ऐसी बात हो रही होती है तो वो 15-20 मिनट बड़े भारी पड़ते हैं, और फिर घर जाके कहते हैं यार क्या बवाल था। और ये तो हमने सुनना ही नहीं, हम तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते, तो इससे बकवास बात कुछ हो ही नहीं सकती। जो भी कहा गया है सब तो गपोल है। लेकिन अपने जीवन में अपनी एक्सपीरियंस है, डॉक्टर होने की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस से हम सीखते नहीं है। वृद्धावस्था, मैं रोज देखता हूँ ना, रोज इस बारे में विचार करता हूँ, और रोज मन में भाव आता है कि प्रभु सच में कितना कष्ट है। मैं रोज देखता हूँ मेरी ओपीडी में जो लोग वॉक करते हुए आते हैं, वो व्यक्ति पता चलता है कि जज था, एसएसपी था, अमुक पोस्ट पे था, ठीक है, और उसको उसके बेटे का चपरासी ला रहा होता है, रिटायर हो गए, उनको घसीट के ला रहा होता है, अरे जल्दी चलो बाबा, पूरे जीवन तो ऑर्डर दिए थे, मर भी नहीं रहे, कितनी कष्ट कर रहे हैं। तो जो सेठ जी को घुमाते हैं ना पट्टे में बांध के, वैसे ही हालात हो जाते हैं। सच कह रहा हूं।
वैसे ही हालात हो जाते हैं। मलमूत्र अपना संभाला नहीं जाता, 2 घंटे में कॉल आती है कि जाना है। कभी कपड़े में छूट जाए तो बेटा भी डांटता है, जिसको बड़े लाड़ से प्यारा है, पाला है आपने। इतने सारे कष्ट वृद्धावस्था के, जरा के ही तो कष्ट हैं, और काहे के हैं। लेकिन फिर भी हमको क्या है, ये शरीर प्यारा है। हमको तो किसी से पूछो 70 से मरना चाहोगे, तो कहेगा नहीं नहीं अभी तो थोड़े काम बाकी हैं। एक मकान ना प्लास्टर करवा लूं, उसमें प्लास्टर हो जाए तो बोले पेंट करवा लूं, बोले अभी कबर्ड नहीं लगे सही से, मैंने इजिप्ट से कुछ मार्बल मंगवाए वो लगवा लूं। तो आपके जो है वो मरने की इच्छा नहीं हो रही है, उस कष्ट को सहते जा रहे, सहते जा रहे, सहते जा रहे। यहां तक कि जो कुटुंब आप पालते हो ना, उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये हम जो धन लेके आते हैं किस मार्ग से आ रहा है, सही है गलत है ना। जब हम इसको नहीं रखते तो वो जिस प्रकार से, जिस मार्ग से आया धन है, वो हमारे शरीर को, हमारे बच्चों को उतना ही प्रभावित करता है। फिर यातनाएं जो है वो शारीरिक तो चल ही रही हैं, मानसिक भी चलना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के विचार दूषित होते हैं और वो हमारे मन से मेल नहीं खाते। और फिर हमारी इच्छा क्या होती है, वो बड़े सात्विक साधु स्वभाव के हों। हमने खिलाया तो ऐसा धन था जो पाप युक्त था, लेकिन हमारा जो विचार है वो कैसा है, वो है कि वो साधु स्वभाव के हों। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जन्म मत मरत दुसह दुख होई। जन्म से और मृत्यु से बहुत ज्यादा अत्यंत दुख होता है। इस बात की चर्चा है कि 1000 बिच्छू के डंक लगे अगर आपको, उतना दर्द मृत्यु के समय होता है। और इसमें मतलब कोई ऐसी चीज नहीं कि अकल्पनीय है, आप प्रैक्टिकली देखो, रोज ही देखते हैं। वेंटिलेटर पे हैं, ब्रेन डेड हो गए, 3 दिन हो गए, मृत्यु नहीं आ रही। जो लोग मरते हैं ना, कहते हैं इंस्टेंट डेथ हो गई उनकी। आपका जो इंस्टेंट वर्ड है उसमें भी उनके 5 मिनट लगे हुए हैं, जिसमें उनका गला चोक कर जाता है, कितना छटपटाहट होती है। क्योंकि जो 5 तरह के प्राण हैं वो एक में बंद करके उन्हें बिल्कुल सूक्ष्म द्वार से निकाला जाता है। तो जब आप उनके विषय में सूक्ष्मता से समझेंगे तो आपको पता चलेगा सच में बहुत कष्ट है। और नहीं अगर आप जानते, अध्यात्म बिल्कुल कुछ नहीं जानते, धर्म के बारे में सुनो भी मत, सामने देखो तो सही, कितनी मृत्यु आपके घर में हुई होंगी, लोग रगड़ के मरे। और हमने ये सोचा, अरे मतलब कहने के लिए कमेंट भी कर देते हैं, इन्होंने तो बड़े पाप करे, तो वो टाइम देखो इनका, इन्होंने, अब आज इनकी ऐसी हालत है। अपने विषय में तो सोचो, अपने विषय में विचार नहीं करते। हमारा जो मन में आता है ना, क्या कहते हैं, इतने बड़े आदमी थे, कितने लोगों को लूटा खसोटा, आज इनकी अर्थी को कांदा देने नहीं आए, जलाने वाले दूसरे लोग थे। अपने विषय में सोचो भैया, अपने विषय में सोचो कि आपका क्या होने वाला है। वो दूसरा दुख क्या आपको नहीं होगा? और अगर हमको जरा भी है मन में थोड़ी सी भावना है, तो उसके लिए हमने क्या उपाय करा है? आप हर चीज के लिए, बारिश हो जाएगी बाई चांस, तो उसके लिए छाता लेके चलते हो। बाई चांस बारिश हो जाएगी तो पहले ही छाता ले, तो बारिश तो 2 घंटे बाद होगी, छाता लेके घर से भी चले। फोरकास्ट देख लेते हो, वेदर का देख लेते हो, वहां पर टेम्परेचर कितना है, स्वेटर लेके जाऊं कि नहीं जाऊं। अपनी लाइफ में आपके साथ जो आपको पता निश्चित तौर पे होगा, उसका कोई प्रिकॉशन नहीं है, उसके विषय में नहीं सोचते। और साधारण सा सिंपल सा उपाय, मतलब इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि पैसे भी नहीं लगते। ये उपाय ऐसे हैं जिसमें पैसे ही नहीं लगते, आपको सिर्फ भावनाएं चाहिए होती हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। भावना रखो, जोड़ लो, 4 मिनट दोगे जीवन के, अपने आप ही सब बदल जाने वाला है। आपकी प्रगति बिल्कुल नहीं रुकेगी। हमारे मन में ऐसी भावना रहती है कि हम इसमें टाइम देंगे तो टाइम किसके पास है। तो आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांग कौन रहा है? जिसने आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांगा है, जो आपका है वही 24 घंटे रहने वाले हो, कोई बदलने वाले थोड़े ना। उसी में से कुछ क्षण जो है वो भगवान के लिए दे दो, वो फिर ऐसा कुछ होगा समय के साथ कि आपका पूरा 24 घंटा भगवतमय हो जाएगा। आपका सारा कार्य वैसे ही रहेगा। जो आप माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखते हो ना, उनमें वैसे ही देखोगे, कोई चेंज नहीं आने वाला, पर वो कार्य आपका भक्तिमय हो जाएगा। बस इतनी बात है। तो हमारा कुछ ना, कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो कपड़े पहनोगे वही पहनो,
मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, है थोड़ी सी मामूली सी प्रिकॉशन है। मांस भक्षण बंद कर दोगे मर जाओगे क्या? मदिरा नहीं लोगे मर जाओगे क्या? और मर भी जाओ तो मैं तो कहता हूं कि मदिरा लेने से अच्छा है मौत अच्छी है, क्योंकि उस चीज के प्रभाव में रह के मृत्यु हुई, तो अगला जो मानव जीवन है वो आपको नहीं पता कि कब मिलेगा, क्योंकि भगवान ने करुणा करके आपको ये दे दी और उस समय आपको ये शिक्षा दी कि अब जा भजन कर, और हमने क्या किया उसी की अवहेलना कर ली है। तो हमारा तो आदत हो गई है कि कष्ट में ही जो है हमको गोते लगाने हैं, ठीक है। और हम तो मतलब अपने घर में भी नहीं देखते, बूढ़ों को देखो ना कि जब वो मरने वाले होते घर घराहट होती है, पूरा उनके सारे रंध्र बंद हो जाते हैं, कितना कष्ट होता है। मलमूत्र त्याग कर देते, किसी साधारण अवस्था में मलमूत्र किसी को त्याग करते देखा है क्या? इतनी तकलीफ, उस तकलीफ में मलमूत्र त्याग हो जाता है, ठीक है। और वो पड़े होते हैं, कई बार तो सेंस भी होता है, दुर्गंध आ रही है, कोई साफ करने वाला नहीं, कितने कष्ट, कितने कष्ट। फिर भी ये भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि हमें वो नहीं होंगे, आपका प्रारब्ध है होके रहेगा। जिस तरह से रगड़े जाने हो वो रगड़े जाओगे, लेकिन इसका जो लाभ है वो ये है कि आप जो है दोबारा रगड़ाई में नहीं आओगे। और ईश्वर ने कृपा करी तो इस बार की भी रगड़ाई कम हो जाएगी या बच जाएगी, क्योंकि उनके सन्मुख जाने पे तो करोड़ों जन्मों के पाप यूं ही नष्ट हो जाते हैं। भगवत सन्मुखता पिछली बार चर्चा हुई, भगवत सन्मुखता का मतलब ही है कि सारे पापों का नष्ट हो जाना, पुण्य का प्रारंभ हो जाना, भगवत सन्मुखता चाहिए, उसके अलावा कुछ और। वो पाप क्षीण हो गए, पिछले श्लोक की जो बात है ना, वो पाप क्षीण हो गए तो आपको ये वाला शरीर प्राप्त हुआ था। तो वो पाप क्षीण करने के लिए हमको क्या करना होगा? मेडिसिन और प्रिकॉशन। तो मेडिसिन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। प्रिकॉशन क्या है? 4 प्रिकॉशन क्या है? मांसाहार नहीं करना, दूसरा, तीसरा व्यसन नहीं करना, चौथा वैश्यावृत्ति नहीं करना। ये 4 प्रिकॉशन मेडिसिन, आपकी बीमारी पक्के से ठीक हो जाएगी। आप मतलब जो मंत्र पर आश्रित हो जाओ, मैं तो महामंत्र बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके गुरु प्रदत्त जो मंत्र रहे आप उस पर आश्रित हो जाओ, है ना। आप तारक मंत्र करो, आप महामंत्र करो, महामंत्र सुलभ है, इसके लिए किसी भी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई विशेष यत्न नहीं करना, इसलिए महामंत्र है, ठीक है। तो आप तो जो ये हमारी चर्चा हुई, कोई ऐसा उदाहरण सोचने में मिला? हमने पहले भी ये प्रश्न उठाया था कि जिसको जरा और मरण ना हुआ हो, या जो इस कष्ट से बचा रहा हो, कौन है? अरे वो तो वैसे ही परे हैं, उनकी जरा मरण की बात ही क्यों करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? इस धरा धाम पे हनुमान जी, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो कौन? हनुमान जी, है ना। दूसरे, काकभूषुंडी, काकभूषुंडी को ये वरदान मिला कि तुम जन्म कितने भी ले लो लेकिन तुमको कष्ट नहीं होगा मरण से, और पुराने जन्मों की स्मृतियां रहेंगी। मैंने कुछ वही चौपाइयां सामने रखी हैं, तो हम लोग चूंकि ये एक क्रम सा बन गया है कि रामचरितमानस का थोड़ा आश्रय लें, और तो इस बहाने हम 4 चौपाई गा लेते हैं। और इसके बाद तो प्रकरण क्या है कि काकभूषुंडी जी जो है उनका एक जन्म हुआ, और उसमें उनका वो जन्म शूद्र का जन्म था, उनको गुरु जी के आश्रय में थे,
जो गुरु हैं वो उनको बार बार बताते थे कि नारायण ही भगवान है, भगवान राम की उपासना करिए, परंतु इनको शिव भक्ति ज़्यादा प्रिय थी। और शिव भक्ति इस प्रकार से प्रिय थी कि गुरु की उपेक्षा भी कर देते थे। भगवान शिव को कभी भी जो लोग नारायण की और गुरु की उपेक्षा करते हैं वो पसंद नहीं आते। तो ये प्रकरण उस प्रकार का है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को, मैंने ये प्रकरण क्यों चुना, ऐसे व्यक्ति को भी ये वाला फल प्राप्त हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है? तो अभी हुआ क्या है कि इन्होंने, ये भगवान शिव की उपासना कर रहे थे और गुरु आते हैं, तो इन्होंने उनका सम्मान नहीं किया और उनका अपमान करने के कारण भगवान शिव कुपित हो जाते हैं और वो इनको श्राप दे देते हैं कि तू जा, अभी अभी जा करके सर्प हो जा और तेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, 1000 वर्ष तक तू इसका कष्ट भोगेगा। तो गुरु जो है वो कृपालु होते हैं और उन्होंने भगवान की स्तुति गाई है, नमामि ईशमीशान, हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, मैंने उसको जानबूझ के नहीं लिया, सेशन लंबा हो जाता है। मेरी इच्छा थी पहले कि मैं वो स्तुति लूँ और उसके बाद आगे बढ़ूँ, पर मैंने ऐसा सोचा, एक बार मुझे अमित जी ने कहा था कि कभी हम नमामि ईशान को विस्तृत रूप में समझें। तो जिस दिन अमित जी कहेंगे कि विस्तृत रूप में समझाइए, उस दिन वो विस्तृत रूप में हैं, विस्तृत रूप में हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर स्तुति है। तो वो स्तुति गाई है, उससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने जो हमारी ये चौपाइयाँ हैं गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है। अब हम लोग, मैं इसलिए पूरी कथा बता देता हूँ ताकि अपने को बैकग्राउंड के साथ समझ आएगा कि क्या है। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुण्य मंदिर नभ बानी भई, द्विज बर बर माग। ऐसा भगवान जब उन्होंने उपासना, में इसके पहले का 3-4 चौपाई बात कर रहा हूँ। तो भगवान ने जब ऐसी उपासना भगवान से की है, विप्र यानी जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझे वर मांगो। तो गुरु कैसे होते हैं, यहाँ पर जो 3 दोहे हैं, उन्होंने गुरु की महिमा, गुरु का स्वभाव, इसकी चर्चा। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर ने, जो मुझ पर प्रसन्न हो हे नाथ, आपको मुझ जैसे दीन पर स्नेह आ रहा हो। निज पद भगत दे प्रभु, पुनि दूसर बर देव। पहले क्या मांगा, अपने आपके चरणों में भक्ति हो जाए, पहला वर। ठीक है, बिना भक्ति के कोई आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा वर मांगा, फिर कहते हैं दूसर वर देव, तब माया बस जीव जड़, संतत फिर भुलान। जो हम लोगों की स्थिति है, जो अभी इस श्लोक से पहले चल रहा था, कि माया के वशीभूत होकर के और आपकी स्थिति को, आपकी माया से वशीभूत होकर के अपने को भूल जाता है। तही पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आप तो कृपा के सागर हो, उस पर ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करके क्या लाभ है, क्यों कर रहे हैं क्रोध। शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जय नाथ तो रही काल। श्राप भी आपका कैसा बन जाए, प्रसाद के रूप में बन जाए। अगर आप इस पर थोड़ी सी कृपा कर दें तो वो थोड़ा लघु काल का हो जाए, छोटा हो जाए, श्राप से मुक्ति मिल जाए, अनुग्रह हो जाए। तो इस पर जो है वो गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, सब चौपाई आपके सामने रहेंगी। यही पर होय परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। बेप्रगिरा सुन परहित सानी, एवमस्तु इत भई नभ बानी। जदप कीन यही दारुण पापा, मैं पुन दीन कोप करि शापा। याद रखें, गुरु का अपमान अक्षम्य है। किसी भी प्रकार से हमको कभी भी भेद बुद्धि आए तो गुरु को संसारिक नहीं समझना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसमें उसमें भी अगर वो ब्राह्मण है, आगे पूरी चर्चा है इस पर, वो विप्र है, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जद और मान लीजिए कि गुरु बना लिया, जैसे लाखों लोगों ने बनाया था, तो बाद में आश्रम भी निकल जाए, तब क्या करना। बहुत सुंदर प्रश्न है और इसका जवाब भी उतना सुंदर। आपको गुरु तत्व पे ध्यान देना है, उनके आचरण पे नहीं। ठीक है, आप प्रणाम करके आगे बढ़ सकते हैं।
अलग अलग उपाय हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, अलग अलग जीव के योनियों के, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, पर उनको दोष नहीं देना है। जो भी गुरु है वो भगवान के लिए उनका प्रतिनिधि है, तो आपने उसको उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया था, उस व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं किया था। तो व्यक्ति विशेष क्या करता है उसकी लीला से आपको संबंध नहीं रखना चाहिए। हम लोग क्या होता है ना, यूजुअली उसी में फंस जाते हैं, तो उससे संबंध नहीं रखना है, छोड़ देना। हमको नहीं सुहारा है, हमको लग रहा है ना कि इससे और हमारा अपराध बढ़ जाएगा, तो हम किसी और की शरण ले लेते हैं। तो भगवान ने तो उस समय भी आपको ये सद्बुद्धि फिर दे दी, विवेक दिया ना कि हम दूसरे की शरण ले सकते हैं बार बार। लेकिन हाँ, ये किया यहाँ मजा नहीं आ रहा वहां चले गए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा भी करते हैं। पर हाँ, जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है, अगर आप उनमें भी गुरु तत्व रखो, कल्याण उसका भी हो जाएगा, क्योंकि वो भगवत तत्व है। आपको जेल थोड़ा नहीं जाना, उन्होंने ये किया तो हमें यही करना और जाना है। उन्होंने उपदेश क्या करे थे? अगर वो शास्त्रोक्त उपदेश कर रहा है, पहली चीज तो हमको क्या है, गुरु बनाने के विषय में बहुत सजग रहना चाहिए आज के युग में। ठीक है, गलती से जिनका बन गया उनके विषय में बात हो रही है, पहले ही ना शास्त्र की कसौटी पे कसो तो सही, ऐसा गुरु होना चाहिए। जाओ पहले उसको ऑब्जर्व करो, आप कुछ दिन उनके प्रवचन सुनो, कहता क्या है, क्या शास्त्र की बात कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। अगर उनके प्रवचन में वो आपको कोई भी बात कह रहे हैं उसमें सांसारिक बात है, तो समझ लो सांसारिक ही रहोगे। जो गुरु कहता है ना कि आओ पुत्र हो जाए, पत्नी हो जाए, तुम्हारी सुंदर पत्नी से शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, समझ लो फिर यही होने वाला है जीवन भर, इससे ऊपर नहीं होगा। लेकिन जो सिर्फ शास्त्र की चर्चा करता है तो वो आपका कल्याण करा देगा, है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा है ही नहीं कुछ भी, देने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार भी आपने प्रश्न किया था, है, आपको जो भी लगता है वो ठीक है, पर गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है कि उसका कल्याण नहीं होता, चाहे वो शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो। ठीक, गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है। आपके प्रश्न का इतना ही जवाब है। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता है। गुरु जो है वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमको, जो वेद आदि शास्त्र हैं वो पर्वतों के समान है, कौन छांट के देगा संजीवनी बूटी? कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जो छांट के आपको दे दे। नहीं ना, ऐसी बात नहीं करी, ऐसी बात नहीं करी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करी। मैं आप लोगों के जैसा ही हूँ, आपके साथ हूँ, आपसे भी बल्कि नीचे हूँ। ठीक है, वो ऐसा कोई है ही नहीं अपने अंदर, कोई भी गुरुत्व की भावना नहीं है। ठीक है, कोई तत्व नहीं है ऐसा। बस भगवान ने, ये है कि हाँ, एक स्वर्णादि और ये दोनों महारथी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पंप करा, तो इनकी कृपा प्रसाद है। ठीक है, इनके चरणों का प्रसाद है, आप समझो कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई और बात नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये इनकी शुरुआत है, ऐसे समझो। इन्होंने मुझसे वचन ले लिया था, तो मैं कुछ और क्या कहूँ, मैं मतलब वो उस पर चल रहा हूँ, इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को बनाना है तो इनको बना लो। ठीक है, ठीक है, अगर बनाना है किसी को तो इन्हें बना लो भाई, इन्होंने इन लोगों ने शुरू कराया था, वो चल रहा है, वो क्रम चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर हाँ, बात यही है ना कि आपको वो चुन के कौन देगा, तो उसको चुनने वाला व्यक्ति चाहिए, इसलिए गुरु करना है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तो तत्व है, भगवत तत्व है। भक्ति, भक्त, गुरु और भगवान, ये चार सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे पास उपलब्धता किसकी है? हाँ, तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हम ज्यादा समझाने की तरफ नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु जो है ना, वो उसको व्यक्ति आप समझोगे तो फिर आप संसारिक समझने लगोगे। इससे बहुत लोगों का मतलब मतांतर रहेगा। इसको नेक्स्ट उसमें आप हिसाब से तो ले लीजिए चल ले सही, लेंगे। और उसमें ना क्वेश्चन से लीजिए ताकि जो मन से क्वेश्चन आप लेके आइए, आंसर में फिर आपको कोशिश करूंगा करने। एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्लास, लोग क्लास में तो रहते नहीं, एक्स्ट्रा क्लास कैसे करवा रहे हो यार? आप तो, आप कहो, आप प्रॉमिस करो कि मैं पूरी रात रहूंगा, ठीक है, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, मुझे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ आता है, नहीं आता,
पर आपके लिए जो भी उपयुक्त ग्रंथ होंगे हम लोग ढूंढेंगे, हम आप मिलकर तलाश कर लेंगे, किसी और विशेष व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो समय इतना ही रखा जाए बस, उसमें एक उस दिन एक जैसे दो श्लोक हो जाते हैं उस दिन एक श्लोक तक ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित कर देता हूँ इस गुरु शब्द और गुरु तत्व पे बात करने के लिए, है ना। जैसा आप लोग कहोगे हम लोग वैसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, कुछ तो रखो ना ताकि अगली बार भी आओ। ठीक है, अब चलिए, तो भगवान से प्रार्थना करें, जदप कीन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप कर सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियो यही पर कृपा अभिषेकी। किसकी साधुता से? विशेष कृपा किसकी साधुता से? गुरु की साधुता से। तो ये गुरु तत्व की आवश्यकता क्यों है? आपके अपने सुकृत इतने नहीं है कि हम भगवान की विशेष कृपा ले पाए। भगवान की विशेष कृपा के लिए एक चैनल चाहिए, वो चैनल गुरु है। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोह प्रिय जथा करारी, मोर श्राप दुज व्यर्थ न जाए, जन्म सहस अवश्य पाए। जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं, क्षमाशील जे पर उपकारी, ये दो चीज भगवान शिव को वो कैसे पसंद है? जैसे कि नारायण भगवान राम उनको पसंद है, उस प्रकार से वो उनको पसंद करते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है। क्षमाशीलता कोई साधारण गुण नहीं है। क्षमाशीलता और परोपकार करना, ये दो गुण हैं किसके? वृक्ष के गुण हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति रहे जो ये नोट कर सके कि अगली बार किस पर चर्चा करनी है, तो हम वैसे करें। कभी कभी बड़ा वेग रहता है, मैं वाचाल व्यक्ति हूँ ना, तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आती रहती है, ये सारा उलट दो। वृक्ष वृक्ष पर पूरा एक सेशन लिया जा सकता है। वो जो भावनाएं हैं, क्षमाशीलता और उपकार दूसरे का करना, वैसा अगर कोई व्यक्ति ऐसा बनता है तो उसको भगवान शिव वैसा ही प्रेम करते जैसे भगवान राम को करते हैं। और ये दोनों चीजें उन्होंने किस में देखी? ये दोनों चीजें देखी उस व्यक्ति के गुरु में, काकभूषण जी के गुरु में। तो गुरु तत्व में ये दोनों चीजें होना नेसेसरी है। जिसको गुरु बना रहे हो उसमें ये जरूर देखो, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोह प्रिय जथा कर। ते द्विज, वो द्विज तो यानी उसका द्विज संस्कार भी हुआ हो। ठीक है, तो द्विज संस्कार से व्यक्ति, हाँ क्या होता है मैं जानता था, जिसका 2 बार जन्म हो। पहला जन्म जो माता पिता से होता है, दूसरा जन्म जब आपको गुरु दीक्षा देके दूसरा नाम, मतलब दूसरा जन्म यानी दूसरी यात्रा प्रारंभ करा देते हैं वो। तो वो व्यक्ति कैसा होना? क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोह प्रिय जथा करारी। फिर भगवान कहते हैं, मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। एक बार कह दिया तो अब तो वो मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि आप आए हो बीच में, इसलिए अब देखो विशेष कृपा क्या है। जनमत मरत दुसह दुख होई, नहीं स्वल्पो नहीं व्यापै सोई। जन्म लेते हुए और मृत्यु होते हुए दुसह दुख होता है, इतना दुख कि लेकिन इसको जरा भी वो दुख नहीं होगा। काकभूषण जी को ये वरदान भगवान शिव ने दिया। किसकी वजह से दिया? उनके गुरु की वजह से। उनके कर्म नहीं थे ऐसे, ठीक है, उनके गुरु की वजह से। तो भगवत प्राप्ति जो है उसमें चैनल आप नहीं होते हैं, आपका पुरुषार्थ नहीं है। कभी इस बात पुरुषार्थ इसलिए करते हैं ताकि हमको गुरु मिल जाए, पुरुषार्थ इसलिए मिल करते हैं ताकि भगवत कृपा हम पर, भगवत दृष्टि किसी प्रकार हो जाए। वो कैसे होगी? माध्यम कोई संत गुरु बनते हैं। जनमत मरत दुसाह दुख होए, यही स्वल्पो नहीं व्यापै सोए। अब कवन्यो जन्म मिटह नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। किसी भी जन्म में जो ज्ञान है, इस जन्म में जो आपने अर्जित किया, वो अगले जन्म में ज्ञान क्या है?
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ज्ञान क्या है? वासुदेवा सर्वमिति, जो भगवान के विषय में जाना वही ज्ञान है। तो कवनो जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। और रघुपति पुरी जन्म तब भयउ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। जब आप पे संत की कृपा होगी, भक्ति का प्रभाव होगा, ऐसे में भगवान आपको विशेष दृष्टि करते हैं, और उस विशेष दृष्टि के कारण आपका दोबारा जन्म भी होता है। तो वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में, एक अच्छे वातावरण में, किसी धाम इत्यादि में, जहां पे भक्ति और बढ़ सके। तो रघुपति पुरी जन्म तब भयउ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। सारी जितनी आप सब करते हो ना, सारा तंत्र मंत्र, सबका एकमात्र जो रिजल्ट है वो क्या है? राम भक्ति। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि बेप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। तो भगवान कह रहे मेरी बात सुनो, द्विजों की सेवा करने से ही भगवान को प्रसन्नता मिलती है। जो व्रत है वो द्विज की सेवा करने से ही होता है। द्विज का दूसरा अर्थ ब्राह्मण भी होता है, पर यहाँ पर जो अर्थ है वो गुरु सेवा समझो आप उसको। हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन इसके बाद नहीं करना विप्र का। विप्र मतलब विवेक प्रधान व्यक्ति, वो व्यक्ति जो आपको भगवत मार्ग की तरफ ले जाए। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। और ऐसे संतों को भगवान की तरफ ले जा रहे हैं, वो भगवान के समान हो जाते हैं। इसलिए गुरु का महत्व है। वो कैसे? भगवान के समान है। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। वज्र, इंद्र का वज्र, मेरा त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल, और काल का दंड, इनसे भी अगर कोई, और भगवान हरि का चक्र, चार चीजें बोली उन्होंने सबसे मजबूत। इनसे भी जो व्यक्ति कहो एक बार को नहीं मरे, उसने विप्रद्रोह किया, तो वो ऐसी अग्नि में भस्म होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कभी भी गुरु अपमान नहीं करना चाहिए, कभी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। और बहुत बार हमारी संसारिक बुद्धि होती है तो हम उनके विषय में लूज कमेंट्स कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी कह रहे थे भैया, जो हमें दिख रहा है ना वो लीला मात्र है। उन्होंने किस लिए यह लीला की है या भगवान ने उनसे क्यों कराई है हमें नहीं पता है। इसलिए हमें हमारे विचार वो उस प्रकार के नहीं रहे, हमारा प्लेटफॉर्म ही उतना नहीं है ना। अस विवेक राखो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। औरो एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, तुम्हारे लिए संसार में जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तो जो भक्ति के मार्ग पे चले, जो गुरु की आज्ञा माने, जो संतों का सम्मान करे, उसको संसार में सब कुछ सुलभ हो जाता है। जो आप चाहते हो वो सब आपकी इच्छाएं वैसे ही पूरी हो जाती है। जो आप कह रहे थे ना भगवान आपकी इच्छा स्वयं पूरी कर देते हैं, वो ऐसे पूरी करते हैं, दूसरा माध्यम नहीं। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। औरो एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। और जहां जाना चाहो वहां रोके टोके जा सकते हो। तो अगले हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे अपना शरीर लोग त्याग कर सकते हैं, कैसे भ्रमण कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। जो हम पढ़ते हैं विभिन्न कथाओं में, उनके अपने मार्ग रहते हैं। तो ऐसा कह करके सुनि शिव बचन हर शिगुर, एव मस्तु इति भाग। मोहि प्रबोध गयो गृह, शंभु चरण उर राग। ऐसा जो है वो शिव जी के जब वचन सुने हैं तो गुरु जी हर्षित हो गए, और उन्होंने ऐसा ही वो कह करके समझाया है खूब।
और वो शिव के चरणों को अपना ध्यान में रख करके अपने घर में चले गए। इसके आगे की कथा में वो कहते हैं मैं ब्याल हुआ, फिर अलग अलग कालों में अलग अलग तरह से रहा, फिर बाद में राम जी के अवध में अवतार लिया और रामलीला में वो सम्मिलित हुए। बहुत ही सुंदर प्रकरण है वो भी। वहां पर माया, योग माया का एक स्वरूप है, तो उसका दर्शन है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक था, कहा जाए तो वो था कि क्यों हमें जरा मरण से मुक्ति की बात कही गई है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर डिस्कस करना था। तो हमारे जीवन में अगर हम भक्ति करेंगे तो भले से ही हम कितने कष्ट में रहें, वो कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। हजार जन्म होंगे और ऐसे कष्टपूर्वक जन्म होंगे, इस प्रकार का श्राप भगवान शिव ने दिया, लेकिन एक विशेष कृपा के साथ कि आपको इनमें कष्ट नहीं होगा। और कैसा होगा, ये तो वैसी बात हुई ना कि किसी को अगर मान लो कभी कहे कि भाई तुम्हें सफरेंस रहेगा लेकिन तुम आनंद में रहोगे, तो उसे सफरेंस पता ही नहीं चलता कभी भी। तो राम भक्ति जैसी जो मणि है वो उनको प्रदान कर दी गई और इसमें वो आनंद में रहे। तो आज हमारे ख्याल में यहाँ तक ठीक है। इसके आगे हम लोग चर्चा वो अगले एपिसोड में आज ही के दिन जरूर करेंगे। अगला श्लोक पढ़ देता हूँ बस। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं चाये विदो प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त यचेतसा। पिछले श्लोक पे जो उन्होंने चर्चा की थी कि वो किन किन चीजों को जान जाता है, उन सब को जानना वो इस मार्ग से संभव है, ऐसी बात कह रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इन पर बड़ी सूक्ष्म चर्चा अगले